तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम चलेंगे DVI क्वेश्चन जो अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए उपयोगी है, उस क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था। हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम या महिला शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था वो कौन था। A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिया, प्रथम उपदेश जो दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किस वेद की रचना गद पद दोनों में की गई है। यजुर्वेद की रचना जो गद पद दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। सैयद अहमद खां भारत में प्रथम पहला समाचार पत्र शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हरियाणा तथा महायान में बट गया था। कनिष्क के शासनकाल में जो है हरियाणा और महायान दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित किया गया था। पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया। मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। कुल या परिवार। किस शासक के पास शक्तिशाली नौसैनी थी। चोल शासक के पास जो था शक्तिशाली नौसैनिक था। चोल वंश के शासक जो था। संकीर्तन प्रथा का जनदाता कौन है। चैतन्य जो है संकीर्तन प्रथा का जनदाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब मुगल शासक को जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, इसी को कहा जाता है आलमगीर। औरंगजेब के 3 पुत्र भी थे। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। शहीद आजम की उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठी चार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय। मतलब लाठी जो साइमन कमीशन के लिए जो लाठी चार्ज किया था उस दौरान जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बहावी आंदोलन जो है के प्रवर्तक कौन थे। सैयद अहमद। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनारा या कुशीनगर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है। मतलब भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है। भरतनाट्यम एक नाटक होता है। ये चिदम्बरम में है। ये कहाँ स्थित है। चिदम्बरम में है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। पाली भाषा का प्रयोग किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था। इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के कार्य को जो है इल्तुतमिश नामक शासक पूरा किया था। लीलावती पुस्तक किसने लिखी। किससे संबंधित है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। गणित से। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राष्ट्रकूट ने करवाया था। चीनी यात्री हेनसान किसके शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो है
यहाँ भारत आया था। हर्षवर्धन भारत के शासक होंगे, उसी के शासनकाल में ये आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। BHU बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जो बनारस में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर जो है लक्ष्मी की थे मुस्लिम, लेकिन उसके सिक्के पर जो है लक्ष्मी जी की आकृति बनी थी। कलाशोक की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। कलाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र। महाभारत देखेंगे तो वहां पे विश्वामित्र रहता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अकबर अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अब क्या कहता है? अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। उसके बाद चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन। पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, पराजित किया था। भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? सिल्क रूट रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। कुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी। कुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश का पूरा प्रभुसत्ता जो है भारत पर आ गया। वह व्यापारिक से प्रशासनिक बन गया, शासन करने लगा भारत पे। प्लासी की लड़ाई से ही जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के बीच। उसके बाद है शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ को। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? मुंडकोपनिषद से ली गई। सत्यमेव जयते की उक्ति जो है मुंडकोपनिषद से ली गई। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह आलम द्वितीय होगा। शाह आलम द्वितीय, इसी का असली नाम है, इसी का बचपन का नाम है अली गौहर। शाह आलम द्वितीय था वहाँ का शासक। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो हुआ था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो वेस्ट्रियन जो था भारत में पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अशोक के थंब की परिभाषा कहाँ से ली गई? राहुलो वंश सूत्र से ली गई। जहांगीर के दरबार का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। जहांगीर के दरबार का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।